सुनने आया हूँ। उत्तम कहाँ गए सारे? इस गंभीर विषय पर मंत्रणा हो रही है और मेरे दरबार में अनावश्यक पता नहीं किस देश से लोग आए सामने सीढ़ियों पर खड़े हैं। ये चाहे किस देश के हो, इनको उतार के बाहर करिए तुरंत। भैया नीचे उतरिए आप, भाई क्या नीचे तो जाए नीचे उतरिए आप भी, नीचे उतरिए। अरे यो रावण के दरबार है, भागे ये विदेशी का कर रहा है। बैठो बैठो मेरे पिताश्री से आपकी मित्रता थी, उसे हित कारण आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए मेरा आगमन हुआ है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती पूंजो बहुभाती। आपका जन्म तो उत्तम कुल में हुआ है, जो बहुत ही श्रेष्ठ कुल है, और आप पुलस्त ऋषि जो थे उनके प्रपौत्र हैं जी। सुविरंच पूछो बहुभाती। आपने भगवान श्री शिव जी की बहुत विभाति से पूजा की है, बहुत प्रकार से पूजा की है। पर पायो कीन हो सब काजा। उसी पूजा से आपको शिव जी ने अनेकों प्रकार के वर प्रदान किए। जीतो लोकपाल सब राजा। उसी वर के द्वारा हे रावण, तुमने देवताओं और दिक्पालों पर विजय प्राप्त की है। अभिमान मोह बस किम्बा। बस एक भूल तुमने कर दी रावण। उसी अभिमान में आकर के, उसी घमंड में आकर के तुमने जगत जननी श्री सीता जी का हरण किया। हरियाणा सीता जगदम्बा माता जी का हरण कर लिया। अब तो कहा सुनाओ तुम मोरा। मैं अब जो कह रहा हूँ उसे ध्यान करके, और 20 जो कान हैं आपके, उन कानों को खोल करके, और जो 20 दृष्टि हैं आपको, उन दृष्टियों से देख करके उन वचनों को हृदय में धारण करके विचार करके सुनिएगा। सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है, वो शरणागत वत्सल है। उनकी शरण में जो भी जाता है भगवान उसे अपनी शरणागत में स्थान प्रदान करते हैं, उसका कभी त्याग नहीं करते। तू जैसे पापी भी उनकी शरण में चले जाएंगे तो आपका भी कल्याण कर देंगे, आपका हित करेंगे। दसन कहा उत्तरण कंठ कुठारी। बस एक छोटी सी बात है आपके लिए कि जो आपकी जो दांत है, आपके जो दांत, इन दांतों में जो बगल में लगी हुई है आपकी लंकापुरी में धूप, इसको दांतों में दबा लीजिए और अपने कंठ में कुलरी की माला पहन लीजिए। जब ऐसी माला पहन करके जाओगे तो आनंद ही आनंद हो जाएगा, और हर जगह पर यही विजय के घोष होंगे। ये देखिए लंकाधिराज रावण क्या पहन करके आ रहा है, कौन सी माला पहन करके आया है। सभी तो मोतियों की माला पहनते हैं, ये कुलरी की माला पहन करके आ रहा है। सहित संग निज नारी। और जो अपना परिवार है, जो आपका कुटुंब है, 1 लाख जो आपके हैं, और जो 1.25 लाख प्रपौत्र हैं, उनको साथ में लेकर के, अपने बंधु बांधव को साथ में लेकर के, सादर जनक सुता करिया, और साथ में अपनी पत्नी जी को साथ में लेकर के, और माँ जगत जननी जगदम्बा को आगे कर करके आपको चलना है। यही विधि चलो सकल भय त्यागे। और आप किसी प्रकार की चिंता न करें। ये न सोचे कि भगवान बहुत समर्थवान है, क्योंकि उनकी शक्ति से आप परपट हो चुके हैं। जब आपका भाई जो खरदूषण था, जब उसका वध हुआ, तो आपने भी मैंने सुना है कि विचार किया था कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, ते नहीं को मारई बिनु भगवंता। उनको कौन मार सकता है जिन्होंने हमारे भाई को मार दिया, क्योंकि मेरे ही समान बलवान खरदूषण था। इसलिए आप डर रहे हैं कि भगवान की शक्ति कितनी है कि प्रकृति विनाश सृष्टि लय होई। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी आपको मारना चाहते तो मानव जीवन जो जन्म लेकर के उपस्थित हुए हैं सभी लोग में, उनको जन्म लेने की भी जरूरत नहीं थी, से ही मार देते। सभी के कोई न कोई प्रण रखा था, उन प्रण को, मर्यादाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। आप डरिए मत, आप भय को त्याग करके चलिए, किसी प्रकार का भय मत करिएगा, डरिए मत, क्योंकि मैं जानता हूँ आप डरपोक हो। जो डरपोक वही होता है जो डर के मारे पोक दे, इसलिए डरपोक हैं आप। रघुवंश त्राहि त्राहि। भगवान तो व्रतपाल है, रघुवंश
बड़ी है, आपको क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे। थोड़ी विनती कर लीजिएगा, थोड़ा मस्तक रगड़ लीजिएगा उनके चरणों में, आपकी विनती को सुन करके वो क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो शरणागत वत्सल है। रे कपिपोत बोल संहारी। अरे बंदर के बच्चे, जरा समंदर बात कर। मूढ़ न जाने मोहि सुरारी। अरे तू मुझे देवताओं के सत्य को नहीं जानता? कौन निज नाम जनक कर भाई। अरे तुम्हारे पिता का क्या नाम है? कहीं नाते मानिए मिताई। अरे किस कारण तू उनसे मेरी मित्रता बता रहा है? अंगद नाम बाली कर बेटा। क्या कभी बालीराज बानर श्री बाली को जानते हैं आप, जो किष्किंधा के राजा थे? मैं उन्हीं का पुत्र अंगद हूँ, अंगद। तासो बकरऊ भई बेटा। कभी उससे तुम्हारी भेंट तो हुई होगी, मैंने सुना है आपका मित्र भी था वो, अंगद वचन सुनत समझा। और आपको 6 महीने कान में दबाकर भी रखा था। वही जो आपका मित्र, प्रिय मित्र, जो आपको 6 महीने अपने कान में, अपने बगल में दबाकर रखा था। बाली याद आ रहा है, याद आ रहा है। बालक है। हाँ, अंगद तहे बाल कर बालक। अरे क्या तू ही है अंगद? है अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है? और क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बालिका घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, और तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। उसी बालिका बेटा है तू? गड़बड़ गयो व्यर्थ तुम जायो निज मुख। अरे तुम्हारी माता का गर्भ नहीं कर दिया था तेरे पैदा होने के पहले? निज मुख तापन दूत और अपने कहा। मुख से उन तपस्वियों का दूध कहता है अपने आप को। अब कहो कुशल बालिका आई। अरे चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब बताओ मेरे मित्र बाली का क्या हाल चाल है? बेद वचन तब अंगद कहाई। मैं कहता तू चुप रहे, मैं कहता तू चुप रहे, बक बक नहीं कदापि, बक बक नहीं कदापि। जैसे बकरा बाक 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 में बाक 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 में लगाया रहता है, वैसे पकड़ा पकड़े के जैसा। मैं कहता तू चुप रहे, बक बक नहीं कदापि, ये आवश्यक विषय है, बक 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 नहीं कदापि। मैं आया हूँ किस कारण? यदि दोनों ओर, इसलिए आया हूँ मैं। आपको डर नहीं रहे, तुम्हारे जैसे डरपोक के तरीके डर रहे हो, डर नहीं रहे। कहते हैं सुनो, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक नहीं होगे, यदि दोनों ओर। संधि की बात करके बाजार आया है। मदीना पगला की तरीके पगला रहा है, ये संधि की बात करने आया है। बैग लगाए बैठा है। तो मैं अपनी संधि की सत्य बताऊंगा, पहले अंगद। मैं कहता तू चुप रहे, यदि दोनों संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? रण की चंडी चेतेगी जब, रण की चंडी चेतेगी जब, तब धरती शोणित मैं होगी, तब धरती शोणित मैं होगी। जय और पराजय, जय और पराजय फिर होगी, जय और पराजय फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। अच्छा, संधि करने आए हो तो मेरा भी ये प्रस्ताव है, मेरी भी संधि की कुछ शर्तें हैं, उसको अंगद अपने स्वामी से बता देना। तो आगे बोल जा तो क्या कर दिन दस गए बाल पह जाई। जहाँ पर हमारे पिताश्री गए हैं वहीं पर 10 दिन के बाद आप भी जाने वाले हो। वही मार्ग बना है, देख लो सामने, आप इसी रोड बना, इसी रोड से जाना है आपको। मुझे कुशल सखावर लाई। और आपका तो मित्र है, बढ़िया अच्छी तरीके से गले लग करके कुशल क्षेम पूछिएगा। राम विरोध कुशल जस हो
होई। राम जी से विरोध करने में जो परिणाम प्राप्त होता है वो मेरे पिताश्री से अपने सखा से पूछ लीजिएगा। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस्ती। बहुत बढ़िया बात। हम कुल घालक ये बड़े कुल पालक। अनुभव बदले कहा नैन कान तो 20। आपकी बात क्या कहें, आप तो मूर्खानंद ही हैं। ये देखिए कितने जो बढ़िया आंखों वाले हैं, इनकी तो बात छोड़ दीजिए। जो अंधे हैं, जिनके नेत्र नहीं बैठ हैं, जाओ, बैठ और जाओ। उनको उनसे पूछिए, खड़े हैं कोई लोग। बात सही नहीं उन्होंने दिखाई पर है। अंधा और बैठ जाओ। प्रस्ताव लेकर आए हैं आप। मेरी कुछ शर्तें हैं, सुनिएगा। अच्छा यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। मेरे कुछ नियम कानून है, लंका का नियम कानून अलग है, उनको अपने स्वामी से बता देना। अच्छा यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। यमुना के जूता पर फिर तोड़े श्वेत समंदर का, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, और भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। कर जोरे मेरे राम लखन, मांगे निज प्राणों की। अरुण तपस्वियों भिखारियों की बात करता है, नालायकों की बात करता है, जिनको उनके बाप ने घर से निकाल दिया, उन नालायकों की बात कर रहा है अंगद। आप जैसे नालायक की बात करी, तुम्हारे जैसे अरे जिसने तुम्हारे पिता का मर्डर कर दिया, तुम्हारे जैसे नालायक से बात करी, इसलिए कभी भैया लायक वाले से बात कर ले। तुम्हें से नालायक अभी तेरे जाने के बाद आपकी पहली स्थिति हम देख चुके हैं कैसे है। आप जब मैं लंका में प्रवेश कर रहा था तो मैं देख रहा था कि आपकी लंका नगरी की स्थिति क्या थी। क्या स्थिति थी वो मैं बता रहा हूँ, सुनो। क्या स्थिति थी आपके नगर की? विधवाओं के स्वर लंका का, विधवाओं के स्वर लंका का, आकाश हिलाए देते थे। सिर्फ एक दिन की युद्ध की कहानी है, पटकथा। जब हनुमान जी आए थे, अभी पूरी सेना पर ये पता है कितनी, भगवान नहीं आए थे, छोटी सी बनरिया आई थी। स्थिति क्या है आपके नगर की? विधवाओं के स्वर लंका का, आकाश हिलाए देते हैं। और पिट्टनो नृपूति माओ के, पिट्टनो नृपूति माओ के, पत्थर पिघलाए देते हैं। ऐसे लायक से बात करी, ऐसे नालायक से कुछ बात करी। अतः आपने आपका लायक कहा तो अगले का नालायक। जिसके नेत्र नहीं होते काला चश्मा लगा कर रखा है, काली मोट काला चश्मा रखी है। मैं रावण हो रहा हूँ, इसीलिए बंदर शुरू कर रहा है। जो गिरन से सुरमुनि समुदायी। और जिसकी पूजा के लिए, जिसकी सेवा के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, चाहत जास चरण से उकाई। इनकी चरणों की सेवा करने के लिए तरसते हैं। सात दूत हुए हम कुलबोरा। और हम उनके दूत हो करके हमने अपना कुल बोर दिया। और जैसा चोर मक्कार जो गया अकेले में सीता जी के आहार किया, चलता था डर को, जानता था कि कोई खड़ा होगा, कोई साथ में होगा तो मार दिया जाऊंगा। डर के मारे अकेले में गया। नाइट में चोरी की, डे में करता जानते, नाइट रात में चोरी की, डर को। तोरा ऐसी बात कहते हुए तुम्हारा जो कलेजा फट नहीं जाता। मारो ना, मारो। तो कठिन वचन सकता है। अरे बंदर के बच्चे, मैं तेरे कठिन वचन सह रहा हूँ। नीत धर्म मैं जानता अरे हूँ। मैं नीच धर्म खुद जानता हूँ, इसलिए सह रहा हूँ। बहुत जानते हो। का कब धर्मशीलता तोरी। आपकी धर्मशीलता तो जग विख्यात है, जग विख्यात है आपकी धर्मशीलता। एक बच्चा जानता है, 3 साल का लड़का जाना था, 5 साल का बुढ़वा जाना था। हम तुरी कत पर चोरी। और ऐसे कानून से तुम सुने रहा, तुम्हारे पास 2 कान है, लेकिन तुम्हारे पास तो 20 कान है। 20 श्रवण है, 20 श्रवण और 20 नेत्र
है 20 श्रवण और 20 नेत्र, 10 मुखमंडल से शोभित हो है। 20 नेत्र और 20 श्रवण, 10 मुखमंडल से शोभित हो। शास्त्र निपुण, आप कोई मामूली पंडित नहीं, अभी हम जानते हैं। नाक हाँ हो शास्त्र निपुण और वेद निपुण हो। शास्त्र निपुण और वेद निपुण, तुम वेद रूप विख्याता हो। तुम वेद रूप विख्याता हो। पर प्रभु मर्यादा, कोई तुम अपने आप के तरीके से बड़ी बड़ाई कर रहे हैं और भगवान कमजोर है। सुनो, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है। श्री राम राज, श्री राम राज, राजेश्वर है, अखिलेश्वर है, पुरुषोत्तम है। इस बानर की, मैं छोटा सा बंदर हूँ, इस बानर की गिनती ही क्या, इस बानर की गिनती ही क्या। सुर नर भी उनके अनुचर है, सुर नर भी उनके अनुचर है। उनके दास हो गए, उनकी सेवा करे लागन। तुम बहुत कुल बोल गए, तुम बहुत कुल पालक हो, बहुत कुल पालक हो। 20 आखी, 20 कान, कुछ लाइन नहीं दिए, ना कुछ विचार करे क्षमता रह गए। और हमसा बड़ा पंडित कोई नहीं है। नाक कान मिल भगन निहारी। और क्या करे, तुम्हार जो दशा बताई, अपनी जो बहनिया है, एकलौती बहनी रहा है, तुम्हार एकलौती बहनिया, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। एकलौती बहनिया के सवेरे उठा तो रिश्तेदार दरबार के बाहर जात हो, नाक कटी और क्या कहते हैं, क्या शोभा बताऊं, इतनी अच्छी शोभा दिखाई देती है, लेकिन आपने क्षमा कर दिया। बहुत विद्वान हो और अपने आप को पंडित समझते हो। धर्मशीलता तो जग जागी। यही से तो धर्मशीलता पूरा विश्व में विख्यात है। बाबा धर्म हमो बड़ हम भागी। बड़े भागशाली राम को जन्म अच्छा पुण्य करे, राम जी की कृपा से आप तो हाथ दर्शन पाएंगे। जल जल पद जल जंतु कपि सड बिलोक मंबा हो। जड़ जंतु बंदर, मेरे इन भुजाओं को देख। लोकपाल बल विपुल से शीश ग्रसन हित सब राव। अरे दिक्पालों के बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए ये राव के समान है। अपुन नवसर मम कर निकर कमलिन पर करवास। अरे फिर इन भुजाओं रूपी कमलों को देख, जिन पर बैठकर सोवत वयो मरालयो शंभु सहित कैलाश। जिस पर बैठ कर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अब तुम्हारे कटक माज सुने अंगद। अरे तुम्हारी सेना में कोई ऐसा है अंगद, मोतन भेरा कवन जो धावत। अरे जो मुझसे युद्ध कर सकता है। तो कबनार बिराबल हीना। राम स्त्री विरहेण आदितव चिंतया लक्ष्मणा अनुजता सुग्रीव अंगद सल भेद कतया निर्मूल कूल द्रुमत गण्य कश्य विभीषण सचरिपो कारुण्य दैन्यातिथि लंका टंक विटंक पावक पटोर बध्योम में का कपिल। अनुज तुम्हार भीर अनुज ताज दुख दुखी मलीना। अरे राम तो अपनी स्त्री के दुख में दुखी है। सीते सीते, हाँ सीते तुम कहाँ चली गई। और उनका भाई छोटा लक्ष्मण अपने भाई के दुख में दुखी है। भैया भैया भैया, स्थिति बता रही कौन दुखी। तुम सुग्रीव कोल दम दो। और तुम जिसके बाप को मर्डर करा दिया सुग्रीव ने, तुम और सुग्रीव नदी के किनारे के 2 वट वृक्ष हो जो
कभी नहीं मिल सकते। चाचा पिता समान होता है लेकिन पिता नहीं होता। अरे ये बात नालायक तू कब समझेगा? अनुज हमार भीर है। और मेरा भाई विभीषण वो तो डरपोक है, डरपोक। मेरी एक लाख पड़ी, भाग गया साला उधर। जामवंत मंत्री एक बूढ़ा। और जामवंत की उम्र हो चुकी है 2.5 लाख साल, वो बूढ़ा हो चुका है। सो की होए अब समरा रूढ़ा। वो क्या मुझसे युद्ध करेगा अब? शिल्प कर्म जाना नलनीला। नलनील है, वो शिल्प कर्म जानते हैं। है कभी एक महाबलशीला। हाँ, एक बंदर है जो थोड़ा सा बलशाली, मैं उसको मानता हूँ। आवा प्रथम नगर जय जा रहा। अरे पहली बार आया तो थोड़ा सा नगर अटारी को जला कर वो चला गया। सुनत बचन का बाल कुमारा। आश्चर्य सघनो वारेन्द्र युक्ता युक्तं ग्रहदेव करा भवन्तो युक्तं ग्रहदेव करा भवन्तो। आपके ग्रह में आकर के, आपके घर में आकर के, आपके सभा के मध्य खड़े होकर के इतने राक्षसों के बीच, इतने बड़े बड़े राक्षसों के बीच अकेले निर्भीक खड़ा हो और कहते हैं उनका दूत वो बहुत डरपोक है। डरपोक तू है सुन। सिंधु तरो उनको बनरा, खुद को भगवान कहता है। सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरेखे डरी न डरी। बहुत बलवान हो, बहुत बलवान बने घूमा तो एक लट्ठी भर तीर खींचे न है लक्ष्मण जी। देखे ना भैया, परसों में दिखाई गए हो, लट्ठी भर एक तीर खींचे न है, ऐसे पाँव रखी गिर पड़े पीछे। बहुत बड़े बलवान बने घूम रहे हैं। मक्खी का मारे कोई मारे गए, ये बंदरियन मार के क्या कर लिया भाई? लट्ठी बड़े राक्षस जी के दमो न हो। एक आदमी जल चढ़े के दम नहीं रहा। लक्ष्मण जी का राम जी छोड़ के गिरा है, कहीं ना कि तुम संभाल ले आओ। बहुत डरा रहा है राम जी की बात जो बहुत डराए, चुपते उनका पैर उनका हटाए। और जब तीर लक्ष्मण जी वो फूटी आ रहे हैं, कहना एक तीर खींच दीजिए कि बड़ा बलवान बना घूमत है। तीर की जिन तीरों नहीं पार कर पाए तो हाथ बड़े बलवान हो। क्या तुम्हारी विशेषता का वर्णन करे? वचन कहा निश्चय साचे तुम कहा तो मूर्खानंद साचो की स्कीन पुरजा। छोटे से बनरिया हमारे बनरिया का तो हार लंका जलाएंगे, पूरी जली दिखाई दे रही है। रावण नगर अल्प कपदाई। अरे भैया इतना बड़ा रावण सुने राम, बहुत बड़ा पूरे ब्रह्मांड का जीते वाला रावण। आज वचन सत्य को कहाई। क्या बात को तुहार सत्य मान ली? अरे मदिरा पिए हो या पट 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 लगाए हो, नशा में चूर हो, जो वत सुभट सराय हो रावण। आज ही का तो बहुत बड़ा बलवान बता रहे हो। सुग्रीव के लग धावन। क्या बताइए रत्ती भैया संदेश वाहक होते है, जो डाकिया होते है वो वहाँ है बड़ी बनरिया। और रत्ती में डाकिया हो, चिट्ठी इधर से उधर ले जाएगा कोई बलवान, कहीं भैया बलवान बने हो कोई उनका डाकिया बलवान बने हो। उठवा खबर लेने हम सोई। उनका केवल भेजिन ना रत्ती भैया खबर ले आओ जाए, लड़ाई करे रोक दिन ना कुछ करे हो ना हो, क्योंकि तुम हार जिए हो, तुम्हें अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन वह रत्ती भरी बनरिया तो हार लंका जलाएंगे। वारे मूर्खानंद, आज से नाम रख लियो आपन मूर्खानंद। सत्य नगर कभी जा रहे हो बिन प्रभु आए और क्या बिना भगवान की आज्ञा के नगर तो हाथ जला दे। फिर गए हो सुग्रीव पे तय भय रहा लुका। यही तो आज तक का सुग्रीव जी के पास नहीं गया, पता नहीं कहाँ लुका बैठे हो। सत्य कहा है 10 घंटे तो मोह न सुन कुछ को। हाँ तो हर बात हमका कुछ समझ में नहीं आवत है। और हमारे कटक से सोशल लड़ जो सो। हमारे सेना में को तुमसे लड़े, रत्ती भरे बनरिया को लड़े। तुम सही कहा, तुम्हारी सेना में कोई लड़ने वाला नहीं है, राम जी की सेना में लड़ने वाला कोई नहीं है। क्योंकि छोटा सा अंकुश हाथी को क्षण में विदर्ण कर देता है। छोटा सा अंकुश हाथी को क्षण में विदर्ण कर देता है। छोटी चीटी होती है, पूरे बड़े बड़े हाथी को वध कर सकती है। वही हमारे रत्ती भरे बंदरिया वही दिला रहा है, तो हर लंका जला के तो सको लड़ाई करे। प्रीत विरोध समान सन करिए नीत असराय। नीत आय का शास्त्र आय का वेद आय का की जो विरोध करो, जो प्रीति करो वो समान रूप से करो। इतनी भी बंदरिया इतनी बड़े राक्षस से कहा करी प्रीत। जो मृग पद पद मेड़ कने भल की कहा को ताय। मेढक माँ डारी तो कोई बात है, नरियक मेढका का माँ डारी मेढका
आओ मेरे मारे कहाँ मिली जब लगुता राम कहे ताही बधे बड़ दो। और तुमका आज मृतक मार गए तो राम जी के प्रभुता ना हो इशारे सब कहीं हमारे मृतक मारे तदप कठिन 10 कंठ सुन छत्र जाति कर रो। अभी तुमने क्षत्रियों का रोष नहीं सुना है रावण हस बोले 10 मौल तब कपि कर बड़ दिन एक। पाले तास हित करे उपाय ये बंदर के बच्चे जगह जगह मदारी बंदरों को नचाते रहते हैं। बंदरों का गुण होता है वो मालिक को पैसे कमवाता है, जैसा वो चाहता है वैसे वो नाचता है। धन्य की से जो निज प्रभु का जा। अरे जो बंदर धन्य है जो अपने प्रभु के लिए सब कर रहा है। जाता नाचे परिहर लाजा। अरे अपनी लाज और नंगा होकर सब जगह नाचता है। नाच कूद के रोग रिसाई। और नाच कूद करके लोगों को रिझाता है। परहित करे धर्म निपुणाई। और अपने स्वामी के हित के लिए निपुण है वो। अंगद स्वामी भक्त तो जाति। अरे तुम्हारी जाति ही स्वामी भक्त है। प्रभु गुण कसर कहते यही बात। तो आखिर अगर तुम्हारी जाति ही स्वामी भक्त बंदर की है तो अपना गुण तुम क्यों नहीं कहोगे अपने स्वामी का। मैं गुण गाहक परम सुजाना। अरे मुझको देखो मैं कितना गुण नीति को जानने वाला हूँ। तो कटु रटन करे ही नहीं कहना। और तुम्हारे कटु वचनों को मैं इधर से सुनता हूँ और इधर से निकाल के वहाँ फेंक देता हूँ। का कपि गुण तो गुण गाहक ताई। हाँ अपने हाथ से अपना गुण बखाना जो कोई बात है भैंस के आगे भीम बजाओ सत्य पवन तुझ मोहि सुनाई। और गुण कथा जो रहा है हमारे हनुमान जी खूब सुनाए पेट भर के सुनाए खूब सुनाए कि उसे के पास न जाओ चीटी भरे घर से क्या बताइए हो जाए। पर विध्वंस तो भजपुर जा रहा। और तो हाल नगर जार के चला गया सदा बजतई कछु करता पुकारा। आज के नगर को जला पलट करके इस सरजू में डुबो करके आग को मार करके चला जाओ इसमें कोई विशेषता का वर्णन नहीं होगा मेरा। देखो जाए आए जो कछु कपि भाका। जाए देखो आए जो कछु कपि भाका। हनुमान जी बताए ना अपनी आंखें ताई देख लें सब तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारे अंदर न लज्जा है न रोष है न मर्यादा है देखो मैं रावण हूँ। सुनो मेरी भुजा में देख रावण मेरी भुजा को देख कितना बल है। मेरी भुजा में देख रावण मारुति करुण गजराज का बल है। कोई मामूली बंदर नहीं आवा है तेरे पास। सुनो मामूली तो नहीं है। भुजाओं का बल होते हुए तुम्हारे पिता को बलवा डाला उन्हीं भुजाओं से। बहुत बलवान भाई निकाल के भाई दे होता है बड़े बलवान रत्ती भरे भाई निकाल के भाई का बहुत बड़े बलवान बहुत बड़े धर्मवान बने घूमत है। सुनो पिता तो ही मैं कहता ध्यान से सुनिएगा अगर मार दो थप्पड़ जिसे तुम्हारी लंका में जितने राक्षस सबको बता रहे हैं मार दो थप्पड़ जिसे बेहोश वो हो जाएगा। मेरी भुजाओं का बदेख मार दो थप्पड़ जिसे बेहोश वो हो जाएगा। क्रोध से देखूं तो यूं ही भस्म हो जाएगा। क्रोध से देखूं तो वो यूं ही भस्म हो जाएगा। अब पाँव यदि रख दो जिस पर तो पाताल में धर पाएगा फिर पाताल में धर पाएगा और जिसको उठाकर फेंक दूं वापस कभी ना आएगा। जिसको उठाकर फेंक दूं वापस कभी ना आएगा। मैं वो अंगद हूँ। पिता खाए खाते पन तो ही बात तुम जो कहे कि पिताजी का खाया ले पिताजी का तो खाइबे कर तुम्हारे नंबर है क्योंकि उनके मित्र हो। अपने बाहुबल का प्रयोग राम पर क्यों नहीं किया हमको थप्पड़ मार देता। तुम्हारे दुश्मन अरे तेरा कुछ स्वार्थ रहा होगा। तेरा कुछ स्वार्थ रहा होगा। समझाने के लिए भेजे नहीं बाल विमल जग भाजन जानी। आज मार जब पूरी पर कथा हमारे बाली राज पिता बताए हतौल तो ही हमें अभिमानी। और कहा अभिमान में चूड़ों के पग बब्बर लगाया हूँ। कौ रावण रावण जग के थे। और तुम रावण कई प्रकार के रावण हम सुने उनमें में से तुम कौन रावण हो। मैंने जो श्रवण सुने सुनते थे अपने कानून से सुने हम रावण के बारे में सुनो। भले जितल एक गयो पताला। बाली का जीते के लिए पाताल लोक में गए हैं। राखे बाद शिशुन है साला। छोटे लड़का इनका पकड़ के बाहर
गने में गौशाला में बांध दें। बालक देख खेले बालक मारे जाई। और बढ़िया वही रावण से ख्याल है जो गुस्सा लगे धेला 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 दया लाग बलदीन छोड़ाई। और तब मेरे पिताजी घर निकले गए बहुत हमारे मित्र आए दया लाके छुड़ा दे वही रावण को लाओ। एक बहोर साज बुझ देखा एक कह रहा सहस्त्र बाहु का जीते के लिए रावण धाय धरा दिन जंतु विशेखा और चांद जंतु समझ के मेरुका समझ के रंग लेना है कौतुक लाग भवन ले आवा। और कौतुक में लेके चला अब कौतुक में हाथी ले आग में खेल कूद में लेके सहस्त्र बाहु चला अपना भवन सो पुरुष मुन जाए छुड़ावा। और पुरुष ऋषि निकले गए कि जो रावण आएगा एक छुड़ा देने मारा दी। एक काज में सकोचियत रहा बालकी का अरे एक रावण के बाद तो सच्चाई दिखे कि मेरे पिता का भाई मित्र आयो तो क्या बोल रहे रहा बालकी का। अरे हमारे पिताजी जो रहा बाली राज उनके काक में 6 महीना दुबका 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 पानी तरसता है रावण को ना तुम इनमा रावण तय कवन सत्य बदत सही बात बताओ मैं से तुम कहूँ रावण आओ है तो ना काक में दबे वाले सुन सत सोए रावण बलशीला। वानर के बच्चे नालायक सुन मैं कौन सा रावण हूँ। हरगिर जान जात मुझली अरे कैलाश पर्वत जिनकी भुजाओं के बल को जानता है जान उमापति जात सुराई। अरे जिसकी सूरता के प्रत्यक्षदर्शी भगवान शिव है पूंजे उजे तेरे सुमन चढ़ाई। अरे अपने अपने सिरों को काट काट बने कमल के फूलों के समान उनकी पूजा की है। सिर सरोजनी कर्णन उतारी। अरे इसी तलवार से अपने सिरों को काट काट मैंने महादेव जी का पूजन किया है। पूंजे उमित बार त्रिपुरारी। न जाने कितनी बार अगणित बार मैंने पूजन किया है। भुज विक्रम जाने दिखपाला। अरे जिनकी भुजाओं के बल को दिक्पाल जानते हैं सटा जो हूँ जिनके उर्साला। अरे वो रावण का नाम जब सुनते हैं तो दिल के अंदर चुभन होती है। जाने दिग्गज उर कठिनाई। अरे दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं। जब जब फिरऊं जाए बरियाई। मैं जब जब जान कर उनसे जाके भिड़ता हूँ जिनके दसन करार न टूटे। तो उनके दांत के निशान भी मेरी छाती पर नहीं टूटते हैं। उल्लाखत मूलक यूं टूटे। और मेरी छाती से लगते ही गाजर मूली की तरह टूटकर गिर जाते हैं। जात चलत दौलत इम धरनी। जात चलत दौलत इम धरनी चलत मत कर जिमलग उतरनी। अरे जैसी छोटी सी नाव पर कोई हाथी पैर रख दे तो नाव टकबगाने लगती है। मैं वही रावण हूँ जो जब धरती पर चलता है तो धरती डगमग करती है। सोए रावण जग विदित प्रताप। मैं वही जग में प्रसिद्ध रावण हूँ नालायक। सुने उन्हें श्रवण अधिक। अरे तू नालायक नहीं जानता मैं कौन सा रावण हूँ। तेरे रावण को लघु कहे नरकर करे बखान। अरे उस रावण को छोटा कर रहा है और मनुष्यों का बखान कर रहा है। रे कभी बरबर खर बखल अब जाना तो ज्ञान। अब मैं जान पाया हूँ तू तेरे कितना ज्ञान है। सुने अंगद सकरोप कहावानी। वाह भैया वाह बोल कुमारी अभिमानी। क्या बात बताए थोड़ा छोटा रावण अकेले में जाए एकदम नहीं एक तो भाई से जीते वाला ने छोटा रावण अपने आप के बलवान का बहुत बतावा कि शिव जी का उठाए एक बार उठाए जो दोबारा रख दे उठाया नहीं पाए। एक बार रख दिन बोले बाबा दोबारा नहीं उठाए पाए बोल पाए बलवान है बोल संभालिए अभिमानी। राम मन कसले सटबंगा। संभाल के बात करो जीभ्या पर कंट्रोल में रख के बात करो क्योंकि भगवान राम पे मनुज ना है समझे रहे हो। धनवी काम नदी पुन गंगा। तुम जो धनुधारी होगा धनवी का धनुधारी कामदेव के समान समझे तो छोड़ वो धनुधारी का पद सुरधेन कल्पतरु। गंगा जी का कोई छोटी मोटी तुम नदी समझे तो पद सुरधेन कल्पतरु का। सुरधेन का तुम मामूली का कल्पतरु रूखा। अरे कल वृक्ष का तुम मामूली वृक्ष समझे तो अन्य गाने और रस पीऊ का। तुम जान का छोटा मोटा दान समझे तो अमृत का थोड़ा मोटा तुम रस समझे तो बहन से खर ऐसा और तुम कारगुंडी जी का कोई छोटा मोटा वक्ता समझे तो
और शेषनाग का तुम कोई मामूली सर्प समझत हो, चिंतामणि पर उपल दसानन और चिंतामणि का तुम कोई मामूली मणि समझत हो, सुन मत मंद लोक वैकुंठा और बैकुंठ लोक का कोई मामूली बैकुंठ लोक समझत, कोई लोक समझत को छोटा मोटा। राम की रघुपत भगत है कुंठा भगवान का ये भक्ति कोई छोटी मोटी भक्ति है। सेन सहित तो मान मत बन उजार पुरजार भगवान आज्ञा नहीं देना आपको, तुमका फटक के अपन उतार में पूरी लंका गुजार के कसरे सटे हनुमान कब गयो जो तो तुझ मारी। और तुम्हें जो लड़का का मार के चले गए छोटी मोटी बात है, तुम्हारा कोई हम तुम दशा कर कोई बताए बचाए वाला नहीं तुमका। रावण परिहर चतुराई आपन चतुराई छोड़ दियो तो मान जाओ हमारे बात। भजन से कृपा सिंधु आज रघुराई समय है भगवान का भजन कर ले, क्योंकि भगवान का जो भजन करते सुनो। जन मोख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि ना सही तबहि। जो भगवान के सन्मुख जाता है उसके जन्म जन्मांतर के अपराधों को भगवान क्षमा कर देते हैं। तू जैसे पापी को भी क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल है, तुझ पर रहम करेंगे, तुझ पर कृपा करेंगे। विद्वान तो खुद ही है, लेकिन विद्वान की जो किसे कहते हैं वो नहीं जानता। विद्वान किसे कहते हैं सुन, विद्या ददाति विनयम। विद्वान वही है जो विनम्र है, अपने आप को विद्वान कहता है। आपके अंदर विनम्रता नहीं है, इसलिए विद्वान नहीं है, तो मूर्खानंद है। विद्या से उपजत विनय, चयते उपजत प्रेम। विद्या जो होती है वो विनम्रता को जन्म देती है, विनम्रता से प्रेम का जन्म होता है। लेकिन आप अपने आप को विद्वान कह रहे हैं, न तो विनम्रता दिखाई दे रही है, न प्रेम दिखाई दे रही है। इसलिए आप जब मुझे सिद्ध हो गया है कि तू मूर्खानंद है, मूर्खानंद रावण। प्रेम है मुझे सीते से प्रेम है। जो खल भय राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सक साधन तो जो श्री राम जी से द्रोह करता उसे कोई बचाने वाला नहीं है, फिर मिथ्या देवता भी नहीं बचा सकते। मूल प्रसादन मारे से गाला ज्यादा गाल न बजाओ, पर टाक टाक पर न लगाओ। राम बैर होई है हाला अगर राम जी से विरोध करोगे ऐसा हाल होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवसर निकर कपिल के आगे आपके सिर जो है जो सिर दिखाई रहे तो कपिल के आगे, बंदरों के आगे से पड़े होंगे गेंद के समान। परिहर धरन नाम सर लागे और राम जी के बाणों के लगते ही सारे सिर यहीं पर मैदान में पड़े होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, बानर खेल रहे होंगे। ये तो अवसर कंदो को समनाना गेंद के समान तुम बांदर के लिए इधर से उधर फेंके, उधर से इधर फेंके। गेंद मैच होता है खेली है बाल की चौगाना और सारा बंदर खेली बहुत कही कि साल भर खेल हमना होगा। जब समर को पै रघुनायक भगवान रणभूमि में क्रोधवंत हो गए। छुट्टियां यदि कराल बहुत ऐसे विशाल बाण छोड़ेंगे कि आप बच नहीं पाओगे। तब की चले गाल तुम्हारा वो गाल नहीं चलेंगे जो आप चल रहे हैं। बैक 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 बैक। विचार भजराम उदारा भगवान बहुत उदारता वाले हैं। विचार भजराम उदारा ऐसा विचार करके ये सोचिए और समझिए कि भगवान से विरोध न करो। सुनत बचन रावण पर जरा जरत मानल रंगत नालायक कुंभकर्ण सबंध मम तुद प्रसिद्ध सक्रारी भ्रातों में कुंभकर्ण सकल रिप कुलवार संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाद प्रसिद्ध बदलो येन बद्धा सुरेंद्र, खड्गों में चंद्रहासो रणमुख चपलो राक्षसा में सहाया साहमुए देव शत्रु भुवन विजयी रावणो नाम राजा। मैं वो रावण हूँ। वही रावण जो भाई के बारे में बता रहे हैं। चल जाए जब तुम्हारा ही तो बोलो मोर पराक्रम सुने नहीं जीते चला। अरे तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना, मैंने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। सत मांगा शाखा मृग जोर सहाई, अरे वानर भालुओं की सहायता से समंदर पर सेतु बना लिया। बांधा सिंध यह प्रभुताई, यही उनकी प्रभुता है। नांगे खगे अनेक बागी, अरे न जाने कितने पशु पक्षी समंदर को न जाने कितनी बार लांघते हैं। पूर्ण हो तो सुन सबकी सा, अरे ये वानर क्या वो सारे सूरवीर हो जाते हैं। मम भुज बल जल पूरा, मम भुज बल
जल पूरा अरे मेरी भुजाओं में बंद रूपी जल को देख। जा बूढ़े बहु सुर नर अरे नजाने सुरना गंधर्व किन्नर इसमें डूब गए। 20 पयोधि अगाध है 12। अरे मेरे बीसों भुजाओं रूपी समंदर में बंद रूपी जल को देख। कोस वीर की पाई पारा। अरे कौन सा वीर है जिसको पार पाएगा। दिग्पालन में नींद बरावा। अरे दिक्पालों को मैं पानी भरवाने का काम करता हूँ। भूप सुजत कल मोहि सुना। अरे नालायक, उन तो पशुओं का मुझे तू सिर सुना रहा है। और तो बसीत पठवत के काजा। अरे जब इतने वो बहादुर है तो बार बार दूध काहे बेचते हैं भाई। रिपुसर प्रीत करत नहीं लाजा। अरे दुश्मन के संग मैत्री करने में उनको बड़ी कोई समस्या को लाज नहीं आती। उनकी औरत में हर के ले आए उसी में वो परेशान है। हर गिर मथन निरख मंबाहू। अरे कैलाश पर्वत को मथने के लिए मेरी भुजाओं को देख। पुन सट कपे निज प्रभई सराहू। पुन सट कपे निज प्रभई सराहू। और उनके सामने अपने प्रभु का बखान करता है। सूर्य कवन रावण सर सुकर काट जैसी। अरे रावण के समान कौन सूरवीर है जो अपने सिरों को काट डालता है। उन्हें भरत बहु बादशाह की गौरी। अरे न जाने कितनी बार इस खड़क से मैंने अपने सीखों को काट कर अग्नि में होम किया है। जनक दिलो के जब कपाला। अग्नि में जलते हुए जब मैंने अपने शीशों को देखा बिजके लिखे अंकल निभाला। तो उसके ऊपर विधाता के कुछ लाइन लिखी हुई थी। मैंने उनको देखा। नर के करे अपन बदमाची। उस पर लिखा था कि हे रावण, मनुष्य के हाथों तेरी मौत होगी। हंसो जान मेरी गिरा साची। अरे मैं अभी भी हंसता हूँ उसको देखकर कि विधाता ने असत्य लिख दिया। सोए मैंने समझ त्रास नहीं मोरे। उसको लेकर मुझे कोई प्रकार का डर नहीं है। लिखा बिरंग जरद मत भोरे। अरे वो नालायक बुढ़ा ब्रह्मा, उसकी मति भ्रम हो गई है। उसने लिख दिया होगा। आन वीर बल सदम में आगे। अरे दूसरे वीर का बखान मेरे सामने करता है वो। उन पुल कैद लाज पत त्यागे। बार बार वही कर रहा राम राम राम। अरे तेरे लाज शर्म हो गई है क्या सब। काय अंगद सलज जगमाही। नकली देखो, नकली भाई बताओ मट्टी के कुंभ है। जिसका कुछ लड़ने वाला है नकली, नकली तलवार, नकली मूड। बताओ 10 खोपड़ी जो बताओ 10 खोपड़ी है हमारे, वो 10 खोपड़ी तो और खोई पड़ी है रावण। लाजवंत तो सात स्वभाव। तोरे जो लज्जा रोग से तुम्हारे कुछ नहीं बचा, तुम्हारा स्वभाव नहीं बता रहा है। निज मुख निज गुण करत नकाऊ। अपने हाथे अपन गुण बखान रहे हो। सुन मत मंद देह अब पूरा। हमारे अंदर बहुत अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है देह के अंदर। काटे शीत की हुई है पूरा। और जिसे वो बंदरी वो होते हैं जादूगर लोग अपन सर बार बार काट काट पूरा शरीर अलग काट के गिरा दिया तो उनका कोई बढ़िया बलवान बानी देखा नहीं। लेकिन जादूगर अपन पूरा शरीर काट के अलग फेंक देते। इंद्रजाल को कहीं न बीरा। उनका कोई बलवान न कहीं इंद्रजाल वाले का। काटे निज कर सरल सकीला। अपन पूरा शरीर एक एक करके काट के भाग देते। जरा पतंग मोह बस भार बहे घर ब्रह्म। जिसे पतंग का जला तो कोई बलवान न मानी होगा। तेले चोर कहावे समुझ देख मति मंद। कोई सूर बलवान कोई न कहे। अब जनपद बढ़ाओ खल करई। आप ज्यादा कोई बात बढ़ाओ ना। सुन मम बचन मान पर रही। हमार बात मान लो तब भी कल्याण है तुम्हारा। दसमुख में न पसीठी आयो। बुढ़ापन तुम्हारे पसीठी आया गया लागत। अद विचार रघुवीर पठायो। भगवान यही नहीं भेजी ना कि बुढ़वा होगा तो नहीं समझा दो मान लो पसीठी बुढ़ाएगा बाद कोई विचार की क्षमता बची नहीं है। बार बार यस कहो कृपाला। बार बार यह कहने के ऊपर कोई आक्रमण न करे, समझाए बुझा दे बस। नहीं गजार जस बधे प्रकार। मनवा समुझ बचन प्रभु के रे। भगवान के बचन याद आवन ने जौन दशा तुहार अपना करी। कहो कठोर बचन सत्य। भगवान की बात सुन के तुहार बार बार कठोर वचन सुन रहे हैं। नाय तो कर मुख मंजन तोरा। तुहार मुंह टूट रही है पे तुहार मुंह टूट के पे बहा दी जाए पड़ा। जैते सीते वर जोरा। बगल में बैठी सीता निकलेगी तो कुछ न उगाड़ देते। जाने तो बल अदम सुरारी। ये तुहार भगवान की बात समझ के तुम्हारे पर कुछ आक्रमण नहीं करे थे। जाने बल तो अदम सुरारी। और तुम निर्लज वैसे बलवान का कहाँ बलवान बानी। तूने हरियाणे पर नारी। कोई नहीं रहा चंडाटम रात लगवा के
अब तेरे समेत सब जनक सुतई ले जाओ उनका पर नगर तुम्हार चलाया गया समुद्र में बोल के जनक जनक नंदनी जी का आगे लेके थे तो कुछ लोग घर बेचो जो वत करो तदप न बढ़ाई लेकिन अगर जो हम काम कर ली कोई बलवान हमका न कहिए मुझे उपदे नहीं कछु मन साई मच्छर का मार के कहा करिए अद विचार कर बधाऊ न तोही बजाय बेचारे के पर आक्रमण नहीं करे थे अब जन तो बजाय समोही अरे गुस्सा ना मुझे बता रहे हैं सुन सकरो पकारे ना तो अंगद तुझको अज्ञात नहीं, मैं कालजीत मतवाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विषवाला हूँ। देख बेदम मरने बचाती अब तू मरने के योग्य हो चुका है कुछ देर में मरने वाला है चाहता तू मरना चाहता है। छोटे बदन बात पर काती अरे छोटा सा बदलिया इतनी बड़ी बात। जन जल पद जड़ कपि बल जाके बल प्रताप बुझ तेज न ताके तू उनकी बड़ाई कर रहा है जिनके ना बुद्धि है, न बल है, न प्रताप है। अगुण अमान जानते ही पिता दीन बनवास अरे उनको बेकार लोफड़ समझ के राजा दशरथ ने जंगल को भेज दिया सो दुख और जुगती बिरा पुण्य निशिदिन मम त्रास और अपनी पत्नी के दुख में तो दुखी है, फिर रात में जब सोते हैं तो रावण के नाम के सपने आते हैं, कहीं रावण तो नहीं आ गया। जिनके बल कर गर्व तो ऐसे मनुष्य अरे ने जिसके ऊपर तो इतना गर्व कर रहा है ना, उन जैसे मनुष्यों को बहुत है खाए निदादर दिवस निज मूड समझ तलते अरे ऐसे सुंदर तपस्वियों को रोज सुबह नाश्ता करते हैं राजचर। जब ते कील राम कह निंदा क्रोधवंत सब भयो कपिंदा कट कटार कप कुंजर बारी दे भुज दंड तमक मई मारी गिरत समार उठा सिकंदर भूतल परे मुकुट सुंदर ये देखो दफा एक है मुक्कम जुहार दुई मुझे तीन मुंह गिर गए भूतल परे मुकुट सुंदर यहाँ सकोप दसानन सप्तम कहा ईसाय धरो धरो कपय धरि मारो सुने अंगन अरे कहाँ बैठो पकड़ लो इसको, मार डालो। कितने बड़े तो क्या हो यार बता नहीं नगरी तलवार ना है आजा दिखा तो पकड़ ले पकड़ा ले पकड़ कल भी कहाँ पर वाला खा हुआ हर गिर न उठा पाएगा इस वक्त का रावण पैर नहीं उठाना है पकड़ मारे पर खाली पकड़ एक रहा तुमका भाई छोड़ दो थोड़ी बैठो पे उठाकर उस पार समंदर के धरो कपय धरि मारो सुने अंगद मुस्काए यही भी विवेक सुबट सब धावो सब लोग दौड़ो भागो। खाओ वाल कब जा अरे जहाना वानर वालों पास सबको खा डालो। मरकटहीन करो मही अरे जाए धरती को बंदर विहीन कर दो। जियत धरो तापस दो अरे भाई उन दोनों नालायकों तपस्वियों को जिंदा पकड़ के लाना मेरे पास। उन सक्रोप बोले युवराजा उन सक्रोप बोले युवराजा बाल गजावत तो न राजा गाल देते बचावा तो अच्छा लाट टूट गई है रेते चोर कुमार गामी तुम्हारे चुट्टा कुमार की खलमल रात बंद मत कामी अरे कामी पुरुष सन्नपात जड़पत दुर्वादा सन्निपात बजी उपरी आवाज सन्निपात मरे वाली स्थिति हो गया तो भयो कालपत खल मन ज्यादा काल सवार है तुम्हारे ऊपर काल या को फल पाओगे आगे इसका फल कभी कुछ दिन के बाद पाने वाले हो बानर बाल चपेटल लागे अगर भाई को जो चपेटा लगी है बताने लगी ये इतना संशय और ये नहीं जो जीव है पेड़ पे कटी कट के गिरवा है गिरी है सुनन समेत समर में माई और एक मूर्त समझ में दिखाए रहे हैं रणभूमि में सोनर क्यों दस कंद बाल बजे जे एक सर जो एक है बानो बाली से बलवान का पद कर तुम्हें से मूर्खानंद का मारन को देना लगी पीछो लोचन अंध दिखतो जन्म कुजात जो है जड़ पीछो आखी का फूट गई है समझ में नहीं आवत है मैं तो दसन तोर में लायक हमारे तो हाथ तुम्हारा जाता तो तू डरी पे कहा आयत बोल दीन गुनायक भगवान का आज्ञा नहीं तुम्हारे पे 3200 जात तू डरी
अरे तो हो तो मुख तोड़ो अजन दसों मुंह तुम्हारे पहले चार टूटिन के नो चूड़े उन बच्चे बच्चे अपने रिसरागत लंका गए समुद्र में बोरो और लंका जाके समुद्र में मोड़ डाली ऊपर गुलर फल समान तो लंका अरे बहुत बड़ी लंका बतावा तो बहुत बड़ी लंका है गुलरी फूल के समान है और बताओ मध्य जम से लंका जो गुलरी फलों के बीच में बसे वाले तुम जीव जंता हो मैं बानर पर खात में बारा आपको जो बनाने का स्वभाव है कि फल खाए वाला आये दीन नाम उदारा भगवान बहुत उदार वाले हैं कि तुम्हें हमका आज्ञा नहीं दें भी आए बात न करे जाए किशोर राम ने मुस्काई मोड़ सबई का बहुत जुदाई बाली ने कबो गाले अतवा का अरे अंगद, तेरे बाप बाली ने कभी ऐसा गाल नहीं बजाया। मिल तब चिंता भैंस लबारा अरे तपस्वियों के साथ मिलकर सतुआ खा खा के तू लबान हो गया। साचो मैं नमार बुझ भी है हम तो लबरा है लेकिन तुमसे बाहर लबरा हो आधा मुंह कटा बना हो मतलब आधे सरो नहीं रहेंगे तुम लबरा ना बिल्कुल लबरा हो जो न उपारो तो दस जी है आत्मा तो तुम मुंह ना उठा जाए तो बताओ समझ राम प्रताप कभी कोपा सपा मांझपन कर पद रोपा हर गिर न उठा पाएगा इस भक्त का रावण जो पाटे मुड़ बचे ही रावण का उठाए हर गिर न उठा पाएगा इस भक्त का रावण धरती पे मेरे पैर तो अंगद की तरह है देखता हूँ तुम्हारी सेना में तुम्हारे राक्षसों में कौन इस पर मेरे पैर को हिला सकता है अगर कोई हिला देगा तो मैं शर्त रखता हूँ कि भगवान सीता जी को छोड़ करके चले जाएंगे देखिए तुम्हारे में कौन बड़ा बलवान है फिर नाम सीता में यारी सोच का सीता अरे मेघनाथ उठाओ जरा इसको उठा के पटक दो। ये बलवान है कौन मेरे का तो आओ मेरे पास नहीं है हमारे पास बैठ जाओ तुम्हारे काले चरण तुम उठाइए तुम्हारे को लिखता तुम उठाए भी हो कौन बच्चा बलवान भेजो मूर्खानंद जी से बलवान देख सकल हे हारे उठाए आप कब के परचारे गात चरण का ही बाल कुमारा ऊपर गए न तो हमारा भगवान तो आप पकड़ी क्या भैया भगवान के पकड़ो चले बहुत आप पकड़िया भगवान के पकड़ में क्षमा करते हैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा करते हैं बोले रामचंद्र की भगवान जी महाराज की ध्यान महाराज की जय श्री राम जय जय श्री राम वो लड़के रावण की जय श्री राम अरे इसका क्रोध जायज है, इसके प्रभु की पत्नी को मैं उठा लाया हूँ।